यजुर्वेदीय ईशावास्योपनिषद के अंतिम मंत्र तक का विचार हम लोग कर चुके हैं। भाष्यकार भगवान इन मंत्रों का शब्दार्थ बता चुके हैं। अंधन तम प्रविशन्ति इत्यादि से प्रारंभ हुए कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत शतम समाह इस कर्मनिष्ठा के सूत्रात्मक मंत्र के व्याख्यानात्मक प्रकरण का तात्पर्य निर्धारण करने के लिए एक विचार प्रारंभ हुआ। विचार होता है संदेह होने पर किसी अर्थ विषय को, तो अंधन तम प्रविशन्ति इत्यादि प्रकरण में जो विद्या शब्द है और अमृत शब्द है, इन दोनों शब्दों के अर्थ के विषय में संशय है कि यहाँ विद्या शब्द का अर्थ निर्विशेष ब्रह्म विद्या है या उपासना है। सिद्धांतियों ने विद्या शब्द का अर्थ उपासना बताया। पूर्व पक्षी कहते हैं कि विद्या शब्द का निर्विशेष ब्रह्म विद्या ही अर्थ लो, क्यों नहीं ले रहे हो? और अमृत शब्द का अर्थ भी मुख्य अमृत है या अपेक्षित अमृत है। तो सिद्धांतियों ने बताया इस प्रकरण में प्रयुक्त अमृत शब्द का अर्थ अपेक्षित अमृतत्व है, मुख्य अमृतत्व नहीं है। तो अमृत पदार्थ के विषय में भी पूर्व पक्षी का प्रश्न है कि अमृत शब्द से मुख्य अमृतत्व यानी मोक्ष क्यों ग्रहण नहीं किया जा रहा है? विद्या शब्द से निर्विशेष ब्रह्म विद्या को क्यों ग्रहण नहीं किया जा रहा है? पूर्व पक्षी के इस प्रश्न का उत्तर होने पर इस प्रकरण का तात्पर्य निर्धारण हो जाता है। तो ये कहा गया सिद्धांति के अनुयायी के द्वारा पूर्व पक्षी के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कि निर्विशेष ब्रह्म विद्या और अविद्या शब्दित कर्म का आपस में विरोध होने से समुच्चय विधान नहीं हो पाएगा, समुच्चय की अनुपपत्ति होगी। यदि विद्या शब्द का अर्थ निर्विशेष ब्रह्म विद्या करेंगे तो निर्विशेष ब्रह्म विद्या के साथ कर्म का समुच्चय नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनका आपस में विरोध है। निर्विशेष ब्रह्म विद्या और अविद्या का यानी कर्म का। कर्म तो होता है मैं कर्ता भोक्ता हूं, इस अभिमान से, यह अभिमान ही निर्विशेष ब्रह्म विद्या का विरोधी है। निर्विशेष ब्रह्म विद्या तो है अकर्तृ अभोक्तृ असंग चिद्रूप अपरिचिन्न ब्रह्म मैं हूं, ये निर्विशेष ब्रह्म विद्या है। और वह अनुभव जिसे होता है वह कर्ता नहीं हो सकता। निर्विशेष ब्रह्म का मय के रूप में अनुभविता में कर्म नहीं हो सकता, इसलिए विरोध है आपस में दोनों का। विरोध होने और इसलिए विरोध होने से निर्विशेष ब्रह्म विद्या का कर्म के साथ समुच्चय सिद्ध नहीं हो पाएगा। पूर्व पक्षी ने कहा
ठीक कह रहे हो, निर्विशेष ब्रह्म विद्या और कर्म इनका आपस में विरोध है, अनुपपत्ति होगी समुच्चय की। लेकिन ये विरोध तो पहले सिद्ध हो जाए प्रमाण से, और यहां प्रमाण से लेना लौकिक प्रमाण नहीं, शास्त्र प्रमाण। शास्त्रीय जो साधन है उनका विरोध और अविरोध भी शास्त्रीय ही सम्मत होगा। तो शास्त्र निर्विशेष ब्रह्म विद्या और कर्म का यहां समुच्चय बता रहा है, विद्यांचा विद्यांच इत्यादि समुच्चय बता करके एक प्रकार से शास्त्र को निर्विशेष ब्रह्म विद्या और कर्म का अविरोध अपेक्षित है, ये प्रतीत हो रहा है, न कि विरोध। यदि विरोध होता तो समुच्चय का विधान ही न करता शास्त्र, और दूसरा कोई शास्त्र वचन इनका आपस में विरोध बताने वाला नहीं है पूर्व पक्षी के अनुसार। इस प्रकार पूर्व पक्ष की शंका होने पर सिद्धांती ये बता रहे हैं कि न, यानी ये निर्विशेष ब्रह्म विद्या और कर्म का आपस में विरोध बताने वाला कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये न का अर्थ है सिद्धांति के। निर्विशेष ब्रह्म विद्या और कर्म इन दोनों का आपस में विरोध बताने वाला शास्त्र वचन विद्यमान है। वो कौन सा है? तो कठोपनिषद का मंत्र, दूरम एते विपरीते विसूची। यह मंत्र विद्या अविद्या का यानी निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान तथा कर्म का आपस में विरोध बता रहा है, इन्हें दूरम विपरीते बता रहा है। तो दूरम विपरीते का अर्थ है अत्यंत विरुद्ध है, एक दूसरे के विरोधी है। तो इस प्रकार कठोपनिषद मंत्र रूप शास्त्र से निर्विशेष ब्रह्म विद्या और कर्म का विरोध सिद्ध है। तो शास्त्र से सिद्ध हो जाए विरोध तो फिर समुच्चय नहीं हो पाएगा, और यहां पर समुच्चय विवक्षित है विद्यांचा विद्यांच इस मंत्र में, और शास्त्र से निर्विशेष ब्रह्म विद्या और कर्म का विरोध सिद्ध हो रहा है। इसलिए कर्म के साथ जिसका समुच्चय हो सकता है ऐसा ही यहां विद्या शब्द का अर्थ लेना होगा। निर्विशेष ब्रह्म विद्या का तो शास्त्र विरोध बता रहा है, इसलिए समुच्चय नहीं हो सकता, और समुच्चय अपेक्षित है। तो उपासना का समुच्चय कर्म के साथ हो सकता है, इसलिए हम विद्या शब्द का अर्थ निर्विशेष ब्रह्म विद्या न करके सगुण ब्रह्म विद्या कर रहे हैं। वो सगुण ब्रह्म विद्या है उपासना। यह समाधान भगवान भाष्यकार देना चाह रहे हैं। इसी अभिप्राय से शास्त्र सिद्ध निर्विशेष ब्रह्म विद्या और कर्म का विरोध है, इसे बताया भगवान भाष्यकार ने दूरम एते इत्यादि मंत्र के द्वारा। अब यदि पूर्व पक्षी ये शंका करते हैं विद्यांचा विद्यांच इति वचनात् अविरोध इति चेत इत्यादि जो वाक्य हैं पूर्व पक्ष की सिद्धांति के प्रति शंका है।
आप कह रहे हो कि विद्या अविद्या का विरोध शास्त्र सिद्ध होने से समुच्चय नहीं हो पाएगा। तो हम, और समुच्चय विवक्षित है विद्यांच विद्यांच इत्यादि से, तो हम ये कहते हैं, पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि विद्यांच विद्यांच इस ईशावास्योपनिषद मंत्र के द्वारा समुच्चय का विधान हो रहा है, और समुच्चय विधान सामर्थ्यात ये माना जाए कि शास्त्र से विद्या और अविद्या का अविरोध ही विवक्षित है, शास्त्र सम्मत है, विरोध नहीं। ये शंका विद्यांच विद्यांच इत्यादि से पूर्व पक्षी कर रहे हैं भाष्य में कि विद्यांच विद्यांच इति वचनात् अविरोध इति चेत, तो पूर्व पक्षी यदि ये कहते हैं कि विद्यांच विद्यांच इस विधि वाक्य के द्वारा समुच्चय का विधान हो रहा है तत्सामर्थ्यात्, समुच्चय विधान सामर्थ्यात्, निर्विशेष ब्रह्म विद्या और कर्म का अविरोध ही माना जाए, विरोध नहीं। इति चेत यानी ऐसा पूर्व पक्षी कहते हैं यदि, तो सिद्धांति ने ये अनुवाद किया, अब उसका निराकरण कर रहे हैं। समुच्चय विधान सामर्थ्य से निर्विशेष ब्रह्म विद्या और कर्म का आपस में विरोध न मान करके अविरोध माना जाए, ये जो पूर्व पक्षी का कथन है इसे अयुक्त बता रहे हैं, अनुचित बता रहे हैं। ये सूत्रात्मक शंका है, सूत्रात्मक ही समाधान दे रहे हैं शुरू में, फिर इसी का व्याख्यान आएगा। तो न हेतु स्वरूप फल विरोधात, ये सूत्रात्मक समाधान है। न यानी निर्विशेष ब्रह्म विद्या और कर्म, इनका अविरोध नहीं माना जा सकता समुच्चय विधि सामर्थ्यात्। पूर्व पक्षी जैसे कह रहे हैं ऐसा निर्विशेष ब्रह्म विद्या और कर्म का अविरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता, ये न का अर्थ है। क्यों नहीं स्वीकार किया जा सकता अविरोध विद्या अविद्या का? तो कहते इसलिए नहीं किया जा सकता कि थोड़ा बहुत विरोध होता और बहुत सी समानता होती, तब तो मान लिया जाता अविरोध। थोड़े से विरोध को ऐसा ही किया जाता, उससे दृष्टि हटाई जाती। लेकिन यहां तो थोड़ा सा विरोध नहीं है। विद्या शब्द का अर्थ पूर्व पक्षी जो करना चाहते हैं निर्विशेष ब्रह्म विद्या, उसका हेतु, और अविद्या शब्द का अर्थ जो कर्म है उसका हेतु देखा जाए तो दोनों के हेतुओं में आपस में विरोध है। तो हेतु स्वरूप फल विरोधात, इससे सूत्रात्मक ही समाधान कर रहे हैं, हेतु बता रहे हैं। तीन विरोध बता रहे हैं। पहले हेतु स्वरूप और फल, इसमें द्वंद्व समास कर लो। हेतुश्च स्वरूपंच फलंच, हेतु स्वरूप फलानी और तेषाम विरोध इति हेतु फल हेतु स्वरूप फल विरोध। तो द्वंद्व के अंत में श्रूयमाण विरोधात् पद, द्वंद्व समास अंतःपाती तीनों पदों के साथ अन्वित होगा। हेतु विरोधात्, स्वरूप विरोधात्, फल विरोधात्, ऐसे ये तीन हेतु निकलेंगे।
तो हेतु से लेना निर्विशेष ब्रह्म विद्या का हेतु और कर्म का हेतु, अविद्या का हेतु, विद्या अविद्या का हेतु। पूर्व पक्षी को विवक्षित जो विद्या अविद्या पदार्थ हैं उनका हेतु। तो अविद्या तो पूर्व पक्षी और सिद्धांती दोनों को भी कर्म के रूप में ही विवक्षित है अविद्या पदार्थ, उसके विषय में तो कोई विवाद नहीं। विद्या पदार्थ के विषय में विवाद हो रहा है। पूर्व पक्षी कहते हैं निर्विशेष ब्रह्म विद्या विद्या पदार्थ है, सिद्धांति कहते हैं सगुण ब्रह्म विद्या विद्या पदार्थ है। इसलिए पूर्व पक्षी विद्या शब्द से जिसे ले रहे हैं उसका हेतु और कर्म का हेतु, इन दोनों का आपस में विरोध है। कर्म का हेतु तो क्या है? कर्तृत्व, भोक्तृत्व, अभिमान, अर्थित्व, चार कर्माधिकारी के विशेषण जो बताए गए ना, वो कर्म के हेतु माने जाते हैं। वो चार में है, एक तो विद्वान होना चाहिए, यानी कर्म स्वरूप का ज्ञाता होना चाहिए, कर्म फलार्थी होना चाहिए और सामर्थ्य होना चाहिए उसमें कर्म करने का, और अपर्युदस्त होना चाहिए। जो अपने आप को समझ रहा हो कर्म फलार्थी, ये कर्म करूंगा और इसका फल प्राप्त करूंगा, भोगूंगा, ऐसा अभिमान रखने वाला कर्म करता है। तो कर्म का हेतु हुआ ये अभिमान अध्यास, कर्तृत्व भोक्तृत्व अध्यास, फलार्थित्वादि, ये हेतु हैं अविद्या के। और कर्म के हेतु कौन, क्या ब्रह्म विद्या के हेतु कौन है? निर्विशेष ब्रह्म विद्या का हेतु है तत्वमशादी वाक्य। निर्विशेष ब्रह्म विद्या तत्वमशादी वाक्य से उत्पन्न होती है, लेकिन किसके चित्त में? जो नित्यानित्य वस्तु विवेक और साध्य साधन भाव के प्रति वैराग्यवान, शम दमादि से संपन्न है और मुमुक्षा है, जिसमें विवेकादि पूर्वक मुमुक्षा से संपन्न जो अधिकारी हैं उसे ब्रह्म ज्ञान होता है। तो नित्यानित्य वस्तु विवेकादि यह कर्म के हेतुभूत कर्म फलार्थित्वादि से विपरीत है। इसलिए ये माना जाता है कि हेतु का आपस में विरोध है। विद्या का हेतु तो कर्म फल के प्रति वैराग्य है। विद्या है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार। वो साक्षात्कार संसार के प्रति जो विरक्त है उसे होता है, न कि संसार के प्रति जिसकी आसक्ति है, संसार चाहने वाला है जो, उसे अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध नहीं हो पाता। तो इस प्रकार ये विद्या और अविद्या के हेतुओं का आपस में विरोध है। कर्म फलासक्त है, कर्म फलासक्ति है कर्म का हेतु, कर्म और विद्या का हेतु है कर्म फल के प्रति वैराग्य, अनासक्ति। आसक्ति और अनासक्ति का आपस में विरोध है ना। तो हेतु विरोध और स्वरूप विरोध, तो दोनों का स्वरूप भी अलग अलग है। तत्वमशादी वाक्यों से उत्पन्न हुई कर्म निरपेक्ष जो अहम ब्रह्म अविद्या निवृत्ति के प्रति साधनांतर निरपेक्ष अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक चित्तवृत्ति विशेष है, वो है निर्विशेष ब्रह्म विद्या का स्वरूप। प्रमा है ना वो, हाँ, वही कर्म निरपेक्ष कहने से वो आ जाता है।
तो तत्वमशादी वाक्यों से उत्पन्न हुई जो साधनांतर निरपेक्ष अविद्या के निवृत्ति में साधनांतर निरपेक्ष अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक चित्तवृत्ति है, साक्षात्कारात्मिका, वो है ब्रह्म विद्या का स्वरूप। और कर्म का स्वरूप है शारीर वाचिक मानसिक व्यापार रूप, वो तो कर्म है। तो इस प्रकार ये कर्म का स्वरूप और विद्या का स्वरूप अलग अलग है, परस्पर विरोधी है। वो प्रयत्न साध्य होता है कर्म, निर्विशेष ब्रह्म विद्या प्रयत्न साध्य नहीं है, वो वस्तु और प्रमाण तंत्र है। प्रमा तो वस्तु तंत्र प्रमाण तंत्र होती है ना, कर्तृतंत्र नहीं होती, कर्तृतंत्र होता है कर्म। तो ये कर्म और विद्या का स्वरूपतः भी विरोध है और फलतः भी विरोध है। निर्विशेष ब्रह्म विद्या का फल है नित्य ब्रह्म भाव और निरतिशय आनंद नित्य सुख, ये तो है निर्विशेष ब्रह्म विद्या का फल। और कर्म का फल है अनित्य विषय सुख। तो इस प्रकार ये कर्म फल और ब्रह्म विद्या का फल, इन दोनों में भी नित्यत्व अनित्यत्व रूप विरोध है। तो ये हेतुतः विरोध, स्वरूपतः विरोध और फलतः विरोध, निर्विशेष ब्रह्म विद्या और कर्म का आपस में होने से, ब्रह्म विद्या और अविद्या के समुच्चय विधान सामर्थ्य से निर्विशेष ब्रह्म विद्या और कर्म का आपस में अविरोध माना जाएगा, ये नहीं कहा जा सकता। इसे न हेतु स्वरूप फल विरोधात, इस सूत्रात्मक वाक्य से भगवान भाष्यकार ने कहा। इसी को स्पष्ट करने के लिए अब प्रकारांतर से पूर्व पक्षी एक शंका करते हैं। विद्या अविद्या के अविरोध को माना जाए और वह माना जाए एक प्रकार से विकल्प, दो प्रकार का होता है ना, एक व्यवस्थित विकल्प होता है, एक अव्यवस्थित विकल्प होता है। तो यहां व्यवस्थित विकल्प स्वीकार किया जाए, ये पूर्व पक्षी शंका करते हैं कि विद्या अविद्या विरोधा विरोधयोर विकल्प असंभवात समुच्चय विधानात अविरोध एव इति चेत न। ये जो विद्यांच विद्यांच इति वचनात् अविरोध, ये सूत्र था ना, उसी का स्पष्टीकरण है। और ये कहते हैं कि विद्या अविद्या का जो विरोध और अविरोध है, यह सिद्ध पदार्थ होने से, सिद्ध पदार्थ होने से इनका विकल्प नहीं होगा। विकल्प होता है प्रयत्न साध्य पदार्थ के विषय में। प्रयत्न साध्य पदार्थ माना जाता है कर्म को। विरोध अविरोध ये कर्म साध्य नहीं है, प्रयत्न साध्य नहीं है। प्रयत्न साध्य न होने से विरोध और अविरोध को माना जाएगा सिद्ध वस्तु। और जो सिद्ध वस्तु होती है उसके विषय में विकल्प नहीं होता। प्रयत्न साध्य जो वस्तु होती है कर्म क्रिया, उसके विषय में विकल्प होता है।
तो ये कहते हैं कि विद्या अविद्या विरोधा विरोधयो, विद्या अविद्या का विरोध या विद्या अविद्या का अविरोध, इनके विषय में विकल्प असंभवात, विकल्प संभव नहीं होगा, असंभव होगा। क्यों विकल्प असंभव होगा? तो कहते हैं इसलिए कि दोनों सिद्ध हैं। विरोध अविरोध, सिद्ध है का मतलब प्रयत्न साध्य नहीं है। पुरुष अपने प्रयत्न से किसी का विरोध या अविरोध सिद्ध नहीं कर सकता, संपन्न नहीं कर सकता। अंधकार और प्रकाश का विरोध पहले नहीं है और प्रयत्न से संपादित किया जाता, ऐसा नहीं होता। उनका तो पहले से ही सहज सिद्ध विरोध है। ऐसे ही ये विरोध प्रयत्न साध्य न होने से उनके विषय में, विरोध और अविरोध के विषय में नहीं बनेगा विकल्प, विकल्प असंभवात। और यहाँ विद्यांच विद्यांच इस वाक्य से समुच्चय का विधान भी किया जा रहा है, इसलिए समुच्चय विधानात, तो समुच्चय का विधान भी हुआ है और ये विकल्प नहीं हो पा रहा है, तो मानना चाहिए कि समुच्चय विधि सामर्थ्यात अविरोधी। तो समुच्चय विधानात अविरोध एव इति चेत, ये शंका करते समय पूर्व पक्षी का अभिप्राय ये है। यद्यपि सिद्धांती कहेंगे कि दूरम एते विपरीते असूचि, इससे विरोध भी तो सिद्ध है। समुच्चय विधान सामर्थ्य से अविरोध मानोगे तो शास्त्र बाधित हो जाएगा न। वो दूरम एते विपरीते विसूचि इत्यादि ये सिद्धांति कह सकते हैं ना। लेकिन पूर्व पक्षी का अभिप्राय ये है यहाँ कि ये जो दो वाक्य हैं शास्त्र के वचन, पूर्व पक्षी के द्वारा बताया जाने वाला अविरोध के लिए जो वचन है वो है विद्यांचा विद्यांच। इससे पूर्व पक्षी अविरोध सिद्ध करना चाहते हैं विद्या विद्या का, और सिद्धांतियों ने विद्या अविद्या का विरोध बताने के लिए कठोपनिषद का मंत्र बताया है, दूरमेते विपरीते विसूचि। ये अब इन दो वचनों में विचार करते हैं तो दोनों वेद वाक्य हैं। दोनों वेद वाक्य होने पर भी पूर्व पक्षी का कथन है कि वेद के वाक्य 5 प्रकार के होते हैं, मीमांसकों ने माने हैं। विधि, निषेध, अर्थवाद, मंत्र और नामधेय, ये 5 प्रकार होते हैं। उनमें से सबसे मुख्य माना जाता है विधि को, विधि निषेध को, और बाकी अर्थवाद, नामधेय और मंत्र, इनका अर्थ विधि निषेध के अनुरूप किया जाता है। तो ये जो दो वचन हैं विद्या अविद्या के विरोध और अविरोध को बताने के लिए पूर्व पक्षी तथा सिद्धांति के द्वारा उपस्थापित किए गए। अविरोध बताने के लिए पूर्व पक्षी के द्वारा उपस्थित किया हुआ वाक्य है वो किस 5 प्रकार के वेद वचनों में से किस कोटि का होगा? विद्यांचा विद्यांच यस्तद वेदो भयम सह, ये पूर्व पक्षी ने अविरोध बताने के लिए उपस्थापित किया हुआ वाक्य है। वो है विधि वाक्य। 5 प्रकार के वेद वाक्यों में उसका विधि रूप वेद वाक्य तो स्वीकार किया जाएगा। और सिद्धांति के द्वारा अविरोध बताने के लिए प्रदर्शित जो वचन है दूरम एते विपरीते विसूचि इत्यादि, ये कहाँ आया है? कठोपनिषद में उस प्रसंग में आया, नचिकेता ने यमराज जी से
2 वर प्राप्त करने के बाद 2 वर पिता के विषय में ही थे। एक पिता के लौकिक इस आहिक सुख के लिए और एक था पारलौकिक, पिता के पारलौकिक सुख के साधन के रूप में अग्नि विद्या विषयक। और तीसरा है अपने मोक्ष के लिए, मोक्ष के साधनभूत आत्मविद्या का वरदान नचिकेता ने मांगा। और जब आत्मविद्या तृतीय वर्ष से नचिकेता ने यमराज जी से मांगी तो सीधे ही यमराज जी ने आत्मोपदेश नहीं किया, किंतु ये कहा, देखा पहले कि ये आत्मविद्या का अधिकारी है कि नहीं, परीक्षा ली। और परीक्षा के लिए आत्मविद्या के बदले में आहिक पारलौकिक संपूर्ण सुख भोग देने का प्रस्ताव किया। यहां तक कि हिरण्यगर्भ पद भी देने का प्रस्ताव किया, जो पूरे संसार का आधिपत्य होता है, जिनके अधीन होता है। लेकिन नचिकेता ने इनको कहा कि ये सब आप अपने पास रखिए, इन सब संसार के सुखों को अकेले मनुष्य को भोगने के लिए मिल जाए तब भी, और पूरी आयु भी मिल जाए तब भी, उससे यह सांसारिक सुख की कामना पूर्ण नहीं होती। अपि अल्पम सर्वम जीवितम अपि, ऐसा आता है ना मंत्र, कि संपूर्ण आयु वो मानी जाती है ब्रह्मा की आयु, वो भी एक मनुष्य को मिल जाए और वो सारे संसार के विषयों का भोग करता रहे तब भी उसके विषय भोग की तृष्णा समाप्त नहीं होने वाली। नायम वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य इत्यादि से अपना विवेक बताया। और फिर नचिकेता के इस भोगों के प्रति अनासक्ति को देख करके, विवेक को देख करके, वैराग्य को देख करके यमराज जी बड़े संतुष्ट हुए और नचिकेता की तथा नचिकेता के द्वारा मांगी गई आत्मविद्या की प्रशंसा के लिए ये वचन आया है, श्रेयश्च प्रियश्च मनुष्य में तो इत्यादि। और उसी प्रकरण में ये भी है कि दूरम एते विपरीते विसूचि। ये है एक प्रकार से नचिकेता के द्वारा यमराज जी से तृतीय वर के रूप में मांगी गई आत्मविद्या की प्रशंसा के लिए तथा नचिकेता की प्रशंसा के लिए प्रयुक्त अर्थवाद वाक्य, दूरम एते विपरीते विसूचि इत्यादि। ये बताना है कि विद्या शब्दित निर्विशेष ब्रह्म विद्या, वहां तो विद्या है निर्विशेष ब्रह्म विद्या, नचिकेता जिसको चाह रहे हैं, अविद्या है कर्म, इनमें विद्या श्रेष्ठ है, ये बताने के लिए ये अर्थवाद वाक्य है। और यहां पर विद्यांचा विद्यांच ये जो वचन है ये विधि वचन है, तो अविरोध बताने वाला वचन तो है विधि वचन, और ये विरोध बताने वाला है अर्थवाद वचन। तो अर्थवाद वचन और विधि वचन इन दोनों का आपस में जब विरोध होता है तो अर्थवाद वाक्य का विधि वाक्य के साथ अविरोध जिससे सिद्ध हो ऐसे अर्थ की कल्पना की जाती है अर्थवाद के। अर्थवाद वाक्य का ऐसा अर्थ निकाला जाता है, ऐसे अर्थ की कल्पना की जाती है जिस अर्थ का ग्रहण करने से विधि के साथ विरोध सिद्ध न हो। यदि दूरम एते विपरीते विसूचि इस वाक्य से
ये कहेंगे कि यह वाक्य विद्या अविद्या का विरोध बताने वाला है। तो विद्यांचा विद्यांच यस्तद वेदो भयं सह, इस विधि वाक्य के साथ उसका विरोध होता है, टकराव होता है। विधि वाक्य को माना जाता है मुख्य प्रमाण, तो मुख्य प्रमाण के साथ कठोपनिषद में आए हुए अर्थवाद वाक्य का टकराव न हो, विरोध न हो, विवाद न हो, इसके लिए उस अर्थवाद वाक्य के इस प्रकार अर्थ की कल्पना की जाए कि जिससे विधि के साथ विरोध सिद्ध न हो। वो तब होगा जब ये कहेंगे कि यह अर्थवाद वाक्य विद्या अविद्या का विरोध बोधक नहीं है, इस प्रकार की कल्पना करेंगे। अविरोध बोधक है, विरोध बोधक नहीं है। तो ये ध्यान में रख करके पूर्व पक्षी ये शंका कर रहे हैं कि जो आपने दूरम एते विपरीते विसूचि यह वचन अविरोध बताने वाला बताया है, वह तो अर्थवाद होने से उसका ऐसा अर्थ लिया जाएगा जो विद्यांचा विद्यांच से अविरोध रखता हो, विरोध नहीं रखता हो। वो अर्थ होगा विरोध बोधकत्वा भाव रूप अर्थ। ये विरोध नहीं बता रहा है, ऐसा माना जाएगा। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि विद्या विरोधा विरोधयो हो विकल्प असंभवात विद्या समुच्चय विधान सामर्थ्यात अविरोध एवं। तो दोनों को शास्त्रीय मानने पर तो विकल्प करना पड़ेगा। जैसे उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति, इन परस्पर विरोधी वचनों का विकल्प होता है, समुच्चय नहीं। तो ऐसे परस्पर विरोधी दोनों भी विधि वाक्य हैं और वो क्रिया का विधान कर रहे हैं, इसलिए वहां तो विकल्प होगा। और यहाँ विद्या अविद्या के विरोध अविरोध का विकल्प संभव न होने से या तो विरोध या तो अविरोध ही अर्थ करना पड़ेगा। शास्त्रीय या तो विरोध मान लो या तो शास्त्रीय इनका अविरोध ही मान लो, विकल्प नहीं कर सकते। ऐसा पूर्व पक्षी कहेंगे तो इसलिए क्या करो कि अविरोध विधि वाक्य के साथ अविरोध सिद्ध करने के लिए अविरोध ही मान लो विद्या अविद्या का। समुच्चय विधानात अविरोध एव इति चेत, ऐसी शंका यदि पूर्व पक्षी करते हैं तो इसका निराकरण सिद्धांती कर रहे हैं कि न यानी समुच्चय विधि सामर्थ्यात अविरोध माना जाएगा, ये नहीं कह सकते। ये न का अर्थ है। ऐसा क्यों? तो हेतु बताते हैं सिद्धांती, सह संभव अनुपपत्ते। सह संभव अनुपपत्ते का मतलब योगपद्य निर्विशेष ब्रह्म विद्या और कर्म का असंभव होने से साथ साथ निर्विशेष ब्रह्म विद्या और कर्म रह सके तब तो समुच्चय का विधान किया जाएगा। विधि वाक्य भी असंभव अर्थ का विधान नहीं करता। अपने अधिकारी के द्वारा जो संभव है वही करने के लिए विधि वाक्य अपने अधिकारी को बताता है, और जो अधिकारी के द्वारा करना असंभव है वह कभी शास्त्र विधान नहीं करता। तो निर्विशेष ब्रह्म विद्या और कर्म इनका सह संभव
यदि होगा उपपन्न, तब तो शास्त्र विधान कर सकता है। सहसंभव का अर्थ है समुच्चय। तो समुच्चय यदि संभव होता तो समुच्चय का विधान करता। लेकिन निर्विशेष ब्रह्म विद्या और कर्म का सहसंभव संभव नहीं है, सहसमुच्चय संभव नहीं है। तो सहसमुच्चय संभव न होने से क्या होगा कि समुच्चय विधान सामर्थ्यात निर्विशेष ब्रह्म विद्या और कर्म के अविरोध की कल्पना नहीं की जा सकती। ये सिद्धांति का अभिप्राय है। यही अभिप्राय टीकाकार स्पष्ट कर रहे हैं टीका में। टीका को देखिए, सहसंभव अनुपपत्ते इति, ये जो टीका है ना प्रतीक, इसके बाद में देखिए तो सिद्धांतियों ने कहा कि निर्विशेष ब्रह्म विद्या और कर्म इनमें सहसंभव अनुपपन्न है, सहसंभव की उत्पत्ति नहीं होती। तो पूर्व पक्षी पूछ रहे हैं का अनुपपत्ति, तो कहते हैं निर्विशेष ब्रह्म विद्या और कर्म इनकी अनुपपत्ति क्या है। क्यों नहीं हो सकती? इस अभिप्राय से का अनुपपत्ति, ये वाक्य है। नौ नंबर टिप्पणी में का अनुपपत्ति, ये सिद्धांत के प्रति पूर्व पक्षी का प्रश्न करते समय पूर्व पक्षी का जो अभिप्राय है उस अभिप्राय को टिप्पणीकार बता रहे हैं कि व्यवस्थित विकल्पो अत्र अवकल्पते, 9 नंबर टिप्पणी में है। इति संकल्प्य आक्षेपता आह का अनुपपत्ति इति। आक्षेप करने वाले जो पूर्व पक्षी हैं सिद्धांति के प्रति, सिद्धांतियों ने कहा कि सहसंभव की अनुपपत्ति है, तो का अनुपपत्ति यह आक्षेप करते समय, प्रश्न करते समय पूर्व पक्षी का यह अभिप्राय है कि यहां व्यवस्थित विकल्प माना जाए, व्यवस्थित विकल्प माना जाए। व्यवस्थित विकल्प को हृदय में रख करके पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं का अनुपपत्ति ऐसा। 10 नंबर में पूर्व पक्षी वो व्यवस्था बता रहे हैं। व्यवस्थित विकल्प के लिए व्यवस्था बतानी पड़ती है ना, कि यहाँ अविरोध वहाँ विरोध, ऐसा अलग अलग विषय बताना पड़ता है। तो व्यवस्थित विकल्प माना जाएगा। जैसे व्याकरण में व्यवस्थित विभाषा एक आती है ना, 3 प्रकार की विभाषा होती है व्याकरण में। व्यवस्थित विभाषा, अव्यवस्थित विभाषा, उभय विभाषा। अव्यवस्थित में सर्वत्र विकल्प लिया जाता है, व्यवस्थित में कहीं विधि पक्ष, कहीं निषेध पक्ष, और उभयथा व्यवस्था में लिया जाता है निषेध, एक ही स्थान पर निषेध भी और विकल्प विधि भी, दोनों। हाँ, तो ये जो है 3 प्रकार की व्याकरण में विभाषा होती है। ऐसे यहाँ 2 प्रकार का विकल्प बताया जा रहा है, व्यवस्थित विकल्प, अव्यवस्थित विकल्प। तो पूर्व पक्षी व्यवस्थित विकल्प को स्पष्ट कर रहे हैं। इसलिए 10 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कहते हैं विकल्पम व्यवस्थापयति काठक इत्यादि ना। तो 2 मंत्र है ना अलग अलग, अविरोध को और विरोध को बताने वाले अलग अलग 2 शाखा के 2 मंत्र हैं। कठोपनिषद है यजुर्वेद की, कठ शाखा की,
कृष्ण यजुर्वेद की, ये यानी कठ शाखा की, यजुर्वेद की कठ शाखा की ये है आपकी कठोपनिषद, और वासनेयी शाखा की है ये वासनेयी शाखा की है यजुर्वेद के ही ईशावास्योपनिषद मंत्र भाग की। तो दोनों यजुर्वेद की होने पर भी शाखाएं अलग अलग हैं। तो कठ शाखा में तो निर्विशेष ब्रह्म विद्या और कर्म का तो माना जाए अविरोध व्यवस्थित विकल्प में, और वासनेयी शाखा में माना जाए विरोध समुच्चय विधान सामर्थ्यात्। कठोपनिषद में तो समुच्चय का विधान नहीं है ना, और ये जो वासनेयी शाखा की ईशावास्य उपनिषद है इसमें समुच्चय विधान है, इसलिए समुच्चय विधान के लिए तो विरोध अविरोध माना जाए, और विरोध माना जाए वहां कठोपनिषद में, वहां समुच्चय विधान नहीं है। हाँ, वासनेयी शाखा कान्व शाखा ये पर्याय है, माध्यम दिन कान्व ऐसी दो शाखाएं हैं, उनमें फिर ये जो है वासनेयी शाखा इसका भी नाम है। तो ये आ रहा है काठ के विरोध श्रवणात् दूरम ये विरोध श्रवणात् तद्गत विद्या विद्योर विरोध वस्तु, ये व्यवस्थित विकल्प बताया जा रहा है कि कठोपनिषद में तो दूरम एते विपरीते विसूचि इस मंत्र में विद्या अविद्या का आपस में विरोध प्रतीत हो रहा है, तो वहां तो माना जाए विरोध। तद्गत विद्या विद्योर, इसमें तत् शब्द का अर्थ है कठ शाखा, तो कठ शाखा में बताई गई जो विद्या और अविद्या है उनका तो आपस में माना जाएगा विरोध। और ईह से लेना वासनेयी शाखा, इसलिए 12 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कहते हैं ईह इति वाजस्नेय उक्ति। तो वासनेयी शाखा में यानी कान्व शाखा को वासनेयी शाखा कहो, एक ही शाखा को दो दो नाम है। तो अविरोध श्रवणात् अविरोधो भविष्यति इति, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं व्यवस्थित विकल्प, इसलिए कोई अनुपपत्ति नहीं है सहसंभव की। वहां तो यहाँ वासनेयी शाखा में सहसंभव हो सकता है समुच्चय के सामर्थ्य से, समुच्चय विधान सामर्थ्य, और वहां विरोध होगा। इसलिए इस प्रकार ये मान लिया जाए विरोध अविरोध का व्यवस्थित विकल्प। तो ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो सिद्धांती कहते हैं इति नच वाच्यम। पूर्व पक्षी ऐसा विद्या विद्या के विरोध अविरोध का व्यवस्थित विकल्प मान करके सहसंभव दिखाना चाहेंगे तो नहीं दिखा सकते। ऐसा क्यों? तो सिद्धांती हेतु बता रहे हैं इसमें कि ये जो विरोध अविरोध है ये सिद्ध पदार्थ होने से उनका न तो अव्यवस्थित विकल्प होगा न तो व्यवस्थित विकल्प होगा। यही सिद्धांती हेतु बता रहा है कि विरोधा विरोधयोः सिद्धत्वेन विकल्प असंभवात उदित अनुदित होम योर ही पुरुषतंत्रत्वात् युक्तो विकल्प इति उक्तम।
तो कहते हैं विरोध अविरोध सिद्ध पदार्थ होने से, पुरुष प्रयत्न साध्य न होने से उनके विषय में न तो व्यवस्थित विकल्प होगा न तो अव्यवस्थित विकल्प होगा, विकल्प ही नहीं होगा। तो विकल्प असंभवात। और उदित होम अनुदित होम ये तो क्रिया रूप है, इसलिए पुरुष प्रयत्न साध्य है, सिद्ध नहीं है। तो यह प्रयत्न साध्य होने से, पुरुष तंत्र होने से उनमें तो विकल्प उचित है, युक्तो विकल्प। किनके विषय में? उदित होम अनुदित होम के विषय में। तो विकल्प युक्त है पुरुष तंत्र होने से, पुरुष प्रयत्नाधीन होने से। और विरोध या अविरोध पुरुष प्रयत्नाधीन न होने से विकल्प नहीं होगा, ये सिद्धांतियों ने कहा। और ये सिद्धांती कह रहे हैं कि ये हमारा मानना तो ऐसा ही है, पूर्व पक्षी का भी मानना यही है, जो पूर्व मीमांसक है इस विषय में उनकी भी हमारे लिए सम्मति प्राप्त है। इति उक्तम, यहाँ पर जो 15 नंबर टिप्पणी है ना, उस 15 नंबर टिप्पणी में लिखते हैं कि पूर्वतंत्रे उक्तम इत्यर्थ। पूर्वतंत्र है पूर्व मीमांसा। तो पूर्व मीमांसकों ने ये कहा है कि क्रिया के विषय में ही विकल्प होता है, कोई भी, व्यवस्थित या अव्यवस्थित। व्यवस्थित विकल्प का उदाहरण है उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति। ये व्यवस्थित विकल्प भी उदित होम अनुदित होम के विषय में हुआ, वो क्रिया रूप है। ऐसा उदित अनुदित होम के तरह विद्या अविद्या का विरोध अविरोध क्रिया रूप नहीं है, पुरुष तंत्र नहीं है, इसलिए व्यवस्थित विकल्प भी नहीं बनेगा। ये सिद्धांतियों का कथन है। तरही अविरोध एवं अस्तु। तो पूर्व पक्षी कहते हैं यदि विकल्प नहीं बन पा रहा है, विरोध अविरोध का व्यवस्थित विकल्प भी नहीं हो रहा है, तो ये माना जाए कि विद्या अविद्या का आपस में अविरोध ही है, विरोध नहीं है। तो विकल्प न होने से विरोध अविरोध दोनों को शास्त्रीय नहीं माना जा सकता, दो में से एक को ही शास्त्रीय माना जाएगा, शास्त्र प्रमाणक माना जाएगा, या तो विरोध को या तो अविरोध को। तो पूर्व पक्षी कहते हैं विद्या अविद्या के अविरोध को शास्त्रीय मान लो, विरोध को छोड़ दो। शास्त्र नहीं बताता विद्या अविद्या का विरोध, अविरोध ही बताता है, ये पूर्व पक्षी कहते हैं। तो उस समय फिर पूर्व पक्षी को बताना पड़ेगा दूरम एते विपरीते विशुचि, ये जो विरोध बताने वाला कठोपनिषद का मंत्र है, इसकी क्या गति होगी, वो गति बतानी पड़ेगी ना। तो वो गति बताएंगे कि वो अर्थवाद है और विद्यांच विद्यांच ये विधि है, तो विधि के अनुकूल उसका अर्थ किया जाएगा अर्थवाद का। इसलिए विरोध अर्थ न करके विरोधाभाव की उसके अर्थ के रूप में कल्पना की जाएगी, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। आगे तरही अविरोध एव अस्तु। यदि विरोधा विरोध दोनों को शास्त्रीय नहीं मान सकते, उनमें विकल्प संभव न होने से, तो अविरोध ही मान लो विद्या अविद्या का, ये पूर्व पक्षी शंका करते हैं। यदि तो कहते हैं अस्तु समुच्चय विधि बलात् तरही अविरोध एव अस्तु समुच्चय विधि बलात् इति चेत। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो कहते हैं न। क्यों? तो मुख्य ब्रह्म विद्या अविद्ययो हो शुक्ति विद्या अविद्ययो इव सह संभव अनुपपत्ते। टीकाकार कहते हैं समुच्चय विधि रसिद्ध। तो समुच्चय विधि सामर्थ्यात अविरोध कह रहे हैं ना पूर्व पक्षी,
तो अविरोध दिखाने के लिए विद्या अविद्या का समुच्चय विधान हेतु बनाया जा रहा है। तो पहले समुच्चय विधि सिद्ध हो, निश्चित हो, हेतु का निश्चय हो, तब न वो प्रतिज्ञा की सिद्धि होगी। पर्वतो वन्यमान धूमात कहते हैं, तो पर्वत में धूम निश्चित हो, दिखे, तब तो पर्वत में धूम दिख रहा है, इसलिए वन्य का निश्चय कराया जाए, विवादित पदार्थ वन्य का। लेकिन पहले धूम का निश्चय कराने, धूम का दर्शन यानी निश्चय आवश्यक है, जहां वन्य का निर्धारण करना है। ऐसे विधि सामर्थ्यात कह रहे हो अविरोध, तो अविरोध को सिद्ध करने के लिए जो हेतु बताया जा रहा है विधि, समुच्चय विधि, तो ये समुच्चय विधि सिद्ध होनी चाहिए ना, निश्चित होनी चाहिए ना। वो समुच्चय विधि का ही अभी निश्चय नहीं है। अविरोध दिखा करके समुच्चय का विधान कर रहे हो और अविरोध को सिद्ध करने के लिए समुच्चय का विधान मान रहे हो, तो अनुन्याश्रय दोष होगा। ये ध्यान में रख करके सिद्धांती कहते हैं कि समुच्चय विधि असिद्ध। तो ये लिखते हैं कि मुख्य ब्रह्म विद्या अविद्ययोः सह संभव अनुपपत्ति, ऐसा अन्वय करिए। बीच में दृष्टांत है। मुख्य ब्रह्म विद्या वो है निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान, और अविद्या ने कर्म, इनका सहसंभव अनुपपन्न है। कैसे? तो कहते जैसे सुक्ति विद्या अविद्ययोः हो, सुक्तिका का ज्ञान और सुक्तिका का विपरीत ज्ञान रजत रूप, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। एक ही पूर्ववर्ती पदार्थ को यह सुक्तिका है, यह रजत है, ऐसा ग्रहण नहीं किया जा सकता। इनका जैसे आपस में विरोध है। यदि एक पुरुष को एक समय पूर्ववर्ती पदार्थ रजत के रूप में दिख रहा है, तो उसी समय उसे वह सुक्तिका के रूप में नहीं दिख सकता। जिस समय उसे सुक्तिका के रूप में दिख रहा है, उस समय उसे वह रजत के रूप में नहीं दिखेगा। सुक्तिका ज्ञान और रजत ज्ञान ये दोनों जैसे साथ साथ नहीं हो सकते, इनका सहसंभव नहीं हो सकता। ऐसे ही सहप्रतीति नहीं है इन दोनों की, सुक्तिका और रजत की। ऐसे कहते हैं मुख्य ब्रह्म विद्या और कर्म का साथ साथ अनुष्ठान नहीं हो सकता, साथ साथ वो रह नहीं सकते, सहसमुच्चय नहीं हो सकता। सहसंभव अनुपपत्ते, तो मुख्य ब्रह्म विद्या विद्ययोः सुक्तिका अविद्ययोर विद्या अविद्ययो इव सहसंभव अनुपपत्ते समुच्चय विधि असिद्ध। इसलिए समुच्चय का विधान मुख्य ब्रह्म विद्या और कर्म, इन दोनों के समुच्चय का विधान असिद्ध है, असंभव है। कोष्टक में ये अन्योन्याश्रय दोष पूर्व पक्ष के मत में बताया जा रहा है। कोष्टक में लिखा है ना कुछ, तो सिद्धे समुच्चय विधौ तद्बलात् अविरोध अवगमो अविरोध अवगमाच्य समुच्चय सिद्धि इति अन्योन्याश्रय स्याद् इत्यर्थ। कहते हैं सिद्धे समुच्चय विधौ, समुच्चय का विधान सिद्ध हो तब तो उसके सामर्थ्य से मुख्य ब्रह्म विद्या और कर्म का अविरोध सिद्ध होगा, और मुख्य ब्रह्म विद्या और कर्म का अविरोध सिद्ध हो तो समुच्चय का विधान हो पाएगा। इसलिए अनुन्याश्रय दोष हो रहा है। इस अनुन्याश्रय दोष के कारण
ये नहीं कहा जा सकता कि समुच्चय विधान सामर्थ्य से मुख्य ब्रह्म विद्या और कर्म का आपस में अविरोध माना जाए। यह मानना अन्योन्याश्रय दोष युक्त है, ये पूर्व पक्षी ने कहा, ये सिद्धांतियों ने कहा, ये सिद्धांति का कथन है कि पूर्व पक्षी के मत में अन्योन्याश्रय दोष आएगा। अब आगे क्रमेण एकाश्रये शाताम इत्यादि